वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरजादा। कैसे हैं आप लोग? आज हम रिएक्ट करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी की कन्वर्सेशन के ऊपर कि हम लोग तो देखते हैं कि झगमगाते हुए सितारे जो होते हैं वो उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। मतलब कि वो लोग किसी से बात नहीं करते या फिर किसी को, या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं कि वो लोग क्या, उनकी लाइफ क्या होती है। इसीलिए आजकल ज़्यादातर सोशल मीडिया पे हम देखें तो फिल्म एक्टर्स को जो है वो बहुत, मतलब एक्टर जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए। इवन उनको अपना खुद का पता नहीं होता कि रियल लाइफ में हमारे क्या चल रहा है, लेकिन उनको एक्टर के बारे में ज़रूर जानना है। तो उसी से ही रिलेटेड आज हम ये एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें लता मंगेशकर जी, जिनकी डेथ हो गई है कल ऑन संडे, और जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है और बहुत ही अफसोस हुआ इस बात को सुनकर कि उनका डेथ हुई है। और मतलब कि वैसे तो जाने वाले जाते ही हैं और हर किसी ने ही जाना है, ऐसा नहीं है कि वो चली गई हैं तो हमने नहीं जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सबको प्रिपेयर रहना है अपनी डेथ के लिए। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा हमारे बीच में रहते हैं और अच्छे लोगों के जाने का दुख बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्होंने ऑलमोस्ट अपने 96 ईयर्स की जो जर्नी थी वो यहाँ पर जी कर गई हैं इस दुनिया में, और हमसे पता नहीं कितनी जनरेशन पीछे वो उनके साथ चलती हुई आई हैं। और आज हम लोग ये वीडियो उन्हीं से रिगार्डिंगली देखने वाले हैं। सो एंड आई होप कि देखते हैं कि वो लता मंगेशकर जी जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी से क्या बातें करती हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। कितने बिजी होते हैं और आपको कितना काम होता है, क्या क्या सोचना पड़ता है। जब आप जाके अपनी माताजी को पाँव छू के आए, देखा, तो मैंने भी किसी को भेजा था उनके पास। कहते हैं लता दीदी, वो इस 28 सितंबर को 90 वर्ष की हो रही है। विदेश यात्रा पर निकलने से पहले मुझे दीदी से फोन पर बात करने का सौभाग्य मिला था। ये बातचीत वैसी ही थी जैसे बहुत दुलार में छोटा भाई अपनी बड़ी बहन से बात करता है। मैं इस तरह के व्यक्तिगत संवाद के बारे में कभी बताता नहीं, लेकिन आज चाहता हूं कि आप भी लता दीदी की बातें सुने, उस बातचीत को सुने। सुनिए कि कैसे आयु के इस पड़ाव में भी लता दीदी देश से जुड़ी तमाम बातों के लिए उत्सुक है, तत्पर है, और जीवन का संतोष भी भारत की प्रगति में है, बदलते हुए भारत में है, नई ऊंचाइयों को छू रहे भारत में है। लता दीदी प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदिन पर हाँ। मैं हवाई जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा जाने से पहले ही हाँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस यही प्रार्थना। और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया। आपका फोन आएगा ये सुन के ही मैं बहुत ये हो गई थी। आप जाके कब वापस आएंगे? मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग, और तब अच्छा, आपका जन्मदिन हो गया होगा। अच्छा अच्छा। जन्मदिन तो क्या मनाएंगे, और बस घर में ही सब लोग। दीदी तो देखिए, मुझे तो आपका मतलब आशीर्वाद मिले तो अरे बहुत आपके आशीर्वाद हम मांगते हैं, आप तो हमसे बड़े हैं। उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं, पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। दीदी आप उम्र हमेशा में भी यही बड़ी सोचती हैं और काम में भी बड़ी है, और आपने तो ये जो सिद्धि पाई है जी ये साधना और तपस्या करके पाई है। जी। मैं तो सोचती हूँ कि ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और सुनने वालों का आशीर्वाद है। मैं कुछ नहीं हूँ। यही आपकी नम्रता जो है, जी ये हम नई पीढ़ी के सबके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि आपने जीवन में इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद भी आपके माता पिता के संस्कार और उस नम्रता को हमेशा ही प्राथमिकता दी है। जी। और मुझे तो खुशी है
कि जब आप गर्व से कहती हो कि जी आपकी माँ गुजराती थी जी और मैं जब भी आपके पास आया जी आपने मुझे हमेशा कुछ न कुछ गुजराती खिलाया। जी। आप क्या है आपको खुद पता नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है और वो वही मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। बस दीदी आपके आशीर्वाद बने रहे, पूरे देश पर आपके आशीर्वाद बने रहे और हम जैसे लोग कुछ न कुछ अच्छा करते रहे। मुझे आपने हमेशा प्रेरणा दी है, आपकी जी चिट्ठी भी मुझे मिलती रहती है और आपकी कुछ न कुछ भेंट सौगात भी मुझे मिलती रहती है। तो ये एक अपनापन जो एक पारिवारिक नाता है उसका एक विशेष आनंद मुझे होता है। जी। नहीं, मैं आपको बहुत तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ, जानती हूँ कि आप कितने बिजी होते हैं और आपको कितना काम होता है, क्या क्या सोचना पड़ता है। जब आप जाके अपनी माताजी को पाँव छू के आए, देखा, तो मैंने भी किसी को भेजा था उनके पास और उनका आशीर्वाद लिया। हाँ, मेरी माँ को याद था और जी वो मुझे बता रही थी। जी। हाँ, और टेलीफोन पे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी माँ बहुत प्रसन्न थी आपके इस प्यार के जी कारण जी जी और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमेशा मेरी चिंता करती हैं। और फिर एक बार मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी इस बार मुंबई आया तो मन करता था कि रूबरू आ जाऊं, जी जी लेकिन समय की जरूर। इतनी व्यस्तता थी कि मैं आ नहीं पाया। जी लेकिन मैं बहुत ही जल्द आऊंगा जी और घर आकर के कुछ गुजराती चीजें आपके हाथ से खाऊंगा। जी जरूर जरूर जरूर। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। राइट फ्रेंड्स, तो ये तो बहुत ज़्यादा ही हार्ट टचिंग था, बहुत ज़्यादा ही दिल को छू जाने वाली एक चीज़ है जो कि लता मंगेशकर जी को देखा कि किस तरह से वो बात कर रही हैं नरेंद्र मोदी जी से। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो एक प्राइम मिनिस्टर से बात कर रही हैं या फिर एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक आम, मतलब कि आम तो नहीं है, वो लता मंगेशकर जी कोई आम लेडी तो नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल उनसे इस तरह से बात कर रहे थे न्यूट्रल होकर, जैसे एक बहन भाई का प्यार होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही उनसे बात कर रहे थे। और हर बात पर दीदी दीदी करके बात कर रहे थे, मतलब इतनी सारी रिस्पेक्ट दे रहे थे। और उनकी बर्थडे पे उन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए उनको विशेष बेस्ट विशेस के लिए उनको कॉल किया और उनको कहते हैं कि मैं जो हूँ आपको अमेरिका के लिए रवाना होने लगा हूँ। और कितने सिंपल लफ्ज़ों में उन्होंने बोला है ना, सिंपल लफ्ज़ों में, वरना आजकल हम देखते हैं कि लोग इंग्लिश बहुत ज़्यादा झाड़ रहे होते हैं ना, मतलब अपनी लैंग्वेज को भूल जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज को आगे रखा, अपनी भारत की लैंग्वेज को आगे रखा और इसी को ही आगे कंटिन्यू रखते हुए उन्होंने कहा कि दीदी जो है वो मैं जहाज़ में जा रहा हूँ। मतलब कि ये कितनी अच्छी बात थी कि जहाज़ में जा रहा हूँ और बिल्कुल नॉर्मल वर्ड्स में, कोई ऐसा वो दिखावा नहीं है। और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मुझे लग रहा था कि आप कॉल करेंगे मुझे, और इतनी मक्खी कहाँ से आ रही है। तो खैर इस तरह का जेस्टर मैंने कभी किसी में नहीं देखा, इस तरह से पर्सनल कॉल पे कभी इमेजिन भी नहीं किया कि इस तरह की भी कन्वर्सेशन इनकी होती होगी। तो बहुत अच्छा लगा कि उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी और बीजेपी गवर्नमेंट से भी उनका ताल्लुक़ था। मतलब 2005 में उन्होंने छोड़ा था लता जी ने, और उन्होंने भी बहुत काम किया है। बट ये है कि दुख तो होता है जाने वालों का, लेकिन क्या करें, उनको जाना तो है, हम रोक तो नहीं सकते, किसी के बस में नहीं है। ऐसे कि वो लोग कह रही थी कि मैंने आपको देखा, आपकी माता पिता जो हैं वो माता को आप गए थे, उनका आशीर्वाद लिया था, आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी, तो वो मैंने भी उनसे फिर कर कॉल, तो मैंने भी उनसे जो है वो आशीर्वाद लिया था कॉल पर। तो नरेंद्र जी बोलते हैं हाँ हाँ मुझे बताया था, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो मतलब कि इस तरह से बात कर रहे थे जैसे कि आम लोग बात करते हैं। आप एक घर में फैमिली मेम्बर की जैसे बातचीत होती है ना,
बहन भाइयों की, तो सेम टू सेम वैसे ही आपस में डिस्कशन कर रहे थे और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी का इजहार कर रहे थे। और फिर कहती है मैं परेशान नहीं करना चाहती, हो बहुत बिजी रहते हो, काम होता है, मुझे पता है, आप बहुत सोचना पड़ता है आपको, लेकिन मैं इसलिए आपको खुद परेशान नहीं करती। है कितना अच्छे दिल की थी, मासूम सी थी। और उन्होंने अपनी जो सॉन्ग्स अपने कैरियर में गाए बिल्कुल नेचुरल वॉइस में, मतलब उनकी आवाज़ इतनी सुरीली और गुनगुनाती हुई थी कि हम बचपन से सुनते आए हैं, ए मेरे वतन के शहीदों। आई थिंक ये उन्होंने गाया था, राइट? शायद उन्होंने गाया था। और इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग गाए हैं, बहुत ज़बरदस्त। खैर, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि उन्होंने जितनी भी ज़िंदगी में काम किए हैं और सबकी अच्छाई के लिए किए हैं, तो उसको जो है वो उनकी फैमिली को उन कामों की वजह से उनकी फैमिली के लिए सब्र मिले और उनकी रूह को स्वाब मिले और जो है वो उनकी आत्मा को शांति मिले। तो बस फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये है कि पूरे पाकिस्तान में भी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि लता मंगेशकर जी कोई आम सेलिब्रिटी नहीं थी, वो उन्होंने अपनी जगह बनाई है हर लोगों के दिलों में, अपने लोगों के घरों में, लोगों की मतलब हर जगह पर उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। तो एक कभी भी कोई बाउंड्रीज नहीं हुई, कभी बॉर्डर नहीं, उनको उस पार भी सुना जाता था, इस पार भी उनके चाहने वाले उतने ही थे। और सब ने दुख का इजहार भी किया, मैंने देखा ट्विटर पे देखा, सोशल मीडिया पर देखा, बल्कि व्हाट्सएप पर स्टेटस तक लोगों ने लगाए हुए थे कि लता मंगेशकर की डेथ हो गई है। उनको उनके लिए दुआ की सब ने, मतलब कि उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी तो इसीलिए लोग उनको इतना कर रहे थे। एनीवेज दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो मुझे सजेशन भी दे सकते हो।